हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ हकीकत को बयां करती हुई कहानी माई डेविल हस्बैंड सीज़न 1। ब्लू डायमंड रिसॉर्ट, मुंबई। अभिमन्यु अधीरा की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, आओ अधीरा, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देता हूँ। अधीरा अभिमन्यु का हाथ थामते हुए गाड़ी से बाहर आई। वहीं बगल में बैठी माही अभिमन्यु की हरकतों को देखकर हैरान थी। ये इंसान किसी अनजान लड़की के लिए इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? इसके लिए तो लड़कियां सिर्फ एक खिलौने की तरह हैं, जाने कितनी आईं और कितनी चली गईं। उस बेचारी क्यारा गोइंका कोई देख लो, हमेशा पैरों में गिरी रहती है, फिर भी कभी अभिमन्यु का प्यार नसीब नहीं हुआ। अधीरा 2 कदम चली ही थी कि उसके कदम लड़खड़ा गए। अभिमन्यु ने झट से अधीरा को संभालते हुए कहा, तुम ठीक तो हो अधीरा? अधीरा लेकिन माही को ये सब रास नहीं आ रहा था। माही तिरछी मुस्कान देते हुए बोली, ऐसे मौके बार बार नहीं आते माही, तुझे इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। माही का दिमाग दौड़ा, तुझे क्यारा गोइंका के दिल में थोड़ी सी लौ भड़कानी चाहिए। माही ने अपने हैंडबैग से मोबाइल निकाला और क्यारा गोइंका को वीडियो कॉल लगाई। क्यारा गोइंका आज बेहद उदास थी, अभिमन्यु के बिहेवियर से और अपनी हरकतों से डरी भी थी। अगर अभिमन्यु को पता चलेगा तो तनीषा मासी और मेरा क्या होगा? उसी पल उसका मोबाइल रिंग किया। क्यारा गोइंका झट से मोबाइल उठाकर देखी तो माही का कॉल देखकर उसकी आंखें छोटी हो गईं। ये अभिमन्यु की सेक्रेटरी पर मेरे पास कॉल क्यों कर रही है? फिर दिमाग दौड़ा, अभिमन्यु ठीक तो है ना? जल्दी से कॉल अटेंड की। माही सीधे अभिमन्यु की तरफ कैमरा करते हुए बोली, आप कैसी हो मैम? आप ठीक तो हो ना? क्यारा गोइंका ने अभिमन्यु को देखा तो हैरत भरी नज़रों से बोली, ये लड़की कौन है? उसी पल माई तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ी और ऊपर की तरफ कैमरा करते हुए बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैडम, आज पहली बार सर किसी लड़की के लिए इतना परेशान हो रहे हैं। ये सुनते ही क्यारा भड़कते हुए अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। ये लड़की कौन हो सकती है? क्यारा अधीरा की शक्ल नहीं देख पाई थी। माही तिरछी मुस्कान देते हुए बोली, अब आएगा खेल में मज़ा। अभिमन्यु अधीरा को उसके बेडरूम में ले जाकर बिस्तर पर बिठाया। उसी पल अधीरा के लंबे घुंघराले बाल अभिमन्यु की कलाई पर बंधी घड़ी में उलझ गए। अभिमन्यु और अधीरा एक दूसरे के बेहद करीब थे। अभिमन्यु अपने होशो-हवास खो बैठा था। अधीरा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने बालों को सुलझाने लगी, लेकिन बाल और उलझ गए। अभिमन्यु ने धीरे से अधीरा के बालों को पकड़ा और निकालने की कोशिश करने लगा। अधीरा अपने आप में सिमटी हुई बैठी थी। अपनी पलकों को झपकाते हुए बोली, आप ये सब ठीक नहीं कर रहे हैं वीर जी। अभिमन्यु ने धीरे से अपनी हाथ में बंधी घड़ी से अधीरा के बाल निकाले तो थोड़े से खिंच गए। अधीरा, सर। अभिमन्यु ने अपनी उंगली अधीरा के गुलाबी ओठों पर रख दी। दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। अभिमन्यु अधीरा के बस में हो चुका था। उसी पल वेटर ने आकर दरवाज़ा नॉकआउट किया। अभिमन्यु ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, आ रहा हूँ, थोड़ा सब्र नहीं हो रहा क्या? अधीरा बेड के किनारे से सट कर बैठी हुई थी। माही बालकनी में टहलते हुए बड़बड़ा रही थी, अभिमन्यु प्रताप सिंह चौधरी के लिए तो लड़कियां सिर्फ खिलौना हैं। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इस लड़की पर अभी सर का दिल आ गया? अभिमन्यु वेटर से बोला, खाना टेबल पर रख दो। वेटर ने अधीरा की तरफ देखा तो अभिमन्यु वेटर की तरफ घूरते हुए देखा। अधीरा छोटे बच्चे के समान क्यूट लग रही थी। उसकी आंखों में आज पहली बार खुशी की झलक दिखाई दे रही थी। अभिमन्यु
अधीरा के पास आकर बैठा। जो तुमने कुछ देर पहले कहा वो फिर से कहो ना प्लीज़। अधीरा भोली सी सूरत बनाकर बोली। क्या अभी कुछ देर पहले कहा? अधीरा अभिमन्यु के कान के पास जाकर धीरे से बोली। अभीर जी। अभिमन्यु ने अधीरा को देखते हुए कहा, सच में तुम कितनी क्यूट हो। अधीरा मुस्कराते हुए अपनी नज़रें झुका ली। क्या अधीरा को हो जाएगा अभिमन्यु से प्यार? जानने के लिए सुनते रहिए अगले पार्ट में। अगर ये पार्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।